ये वो ख़ातून है जिनके शोहर थे, जिन्हें 3000 की एवज़ मार दिया गया। ये छोटी सी जो आपको शहज़ादी नज़र आ रही है, ये उनकी बेटी है और 2 उनके बेटे हैं। और इन्हें पता भी नहीं था कि इस कदर संगीन नौयत का कोई मामला हो जाना है। वो तो सिर्फ अपने भाई की लड़ाई में उसको छुड़ाने गए थे। मुश्किल वक्त है और बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बहन। अच्छा बहन, बताइएगा उस दिन क्या हुआ और वो किस नीयत से गए थे? क्या वो लड़ाई की नीयत से गए थे या वो सिर्फ छुड़ाने की नीयत से गए थे? क्या बात हुई आखिर में आपकी? वो बस बैठे हुए थे, खाना खाया उन्होंने, बैठे हैं, कहते हैं चाय बना के रखें। मैंने चाय बनाई और अचानक से उनकी अम्मी की आवाज़ आई है बाहर से कि बाबू जल्दी से आ, तेरे भाई को मार गए। वो वैसे ही 4 पे से नीचे उतरे और बाहर भाग गए और जाते ही दस्ती अपने भाई को जाके बचाया। उन्होंने देखा कि भाई गिरे हुए हैं तो उनकी लड़ाई शुरू हो गई। उनके 5 लोग थे और ये बस ये थे और मेरा बेटा पीछे भागा हुआ गया अपने बाप के पीछे। और मेरे बेटे को भी उन्होंने मारा और उनको भी मारा और कोई ऐसी ख़ास वजह इनके साथ नहीं थी, कोई दुश्मनी की। वो बता रहे कि 3000 भी आपके देवर ने देना था शायद? जी, जेठ ने? जी, जेठ ने देना था? जी, उन्होंने 3000 देना था अपनी बाइक का। आपको तो इस तरह कोई महसूस भी नहीं हुआ होगा कि इस नौयत का मामला हो जाएगा? जी बिल्कुल नहीं, अंदाज़ा ही नहीं था। आप तो बिल्कुल रिलैक्स होंगे कि अभी आ जाएंगे मामला सॉल्व करके? यही था कि अभी जाएंगे और अभी बाहर से वापस आ जाएंगे अपने भाई का मसला हल करके, शायद कोई सुलह हो जाए या बातचीत से मसला हल हो जाए। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। थोड़ी देर तक लड़ाई जारी रही और उसके बाद अचानक से उन पीछे से उस आदमियों की कोई आंटी बाहर, पता नहीं उनकी अम्मा जी थी, माँ जी, वो डंडे ला के खुद पकड़ा रही थी, कह रही थी कि ये लो मारो, इनको मार दो, यहीं पे गिरा दो। मेरे बेटे को भी इन्होंने मारा। मेरे बेटे ने बचाने की कोशिश की, दूसरी दफ़ा नहीं बचा सका। उसके मुंह के ऊपर कमीज़ डाल दी और उसको भी नीचे मारना शुरू कर दिया। इतनी देर में इसके बाप को उन्होंने डंडों के साथ नीचे गिरा दिया। जब देखा वो बिल्कुल गिर गए हैं, बेहोश हो गए हैं, फिर भी उनको टांगे मार रहे हैं, उनकी पसलियों में टांगे मार रहे हैं। उनकी सारी पसलियाँ सूजी हुई थी और दिमाग सारा उनका खुला हुआ था और खून से लथपथ उधर गिरे हुए थे। और बताएं इसमें हमारा क्या कसूर है? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा कोई भी नहीं है, मेरे माँ बाप, मेरा कोई भी आगे पीछे नहीं है बिल्कुल। ये सब रिश्तेदार हैं जो मेरे साथ अभी खड़े हैं, मौजूद हैं। ये मेरी छोटी सी बेटी उस दिन से सोती नहीं, रात को रोज़ उठ के रोती है, रोज़ अपने पापा का नाम ले लेके सारे दिन। बहुत मैं परेशान हूँ इस टाइम। आपको ये खबर आ गई, किसने बताई कि ये हादसा हो गया? जी सब ये यहाँ पे अब इधर गली के लोगों ने आके मुझे दरवाज़ा बजा के बताया कि आपके मियाँ नीचे गिरे हुए हैं। जैसे मुझे पता चला और मैंने भागी भी बाहर देखा जाके, और मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वाकई ये मेरे मियाँ बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। पहचाने नहीं जा रहे थे? जी बिल्कुल, वो थे ही नहीं। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं, मुझे मैं ऐसे देख रही थी कि जैसे कोई ख्वाब हो। अभी भी मुझे यकीन नहीं होता कि मेरे सर के ऊपर से मेरी छत उठ गई है। और मैं आप लोगों से सबसे गुजारिश करती हूँ, वज़ीर आला से भी, सबसे, कि मेरे इंसाफ करें। मेरा कमाना वाला जो था वो चला गया, ना मेरे बच्चों का कोई है ना मेरा कोई है। मैं अपने रेंट पे रहती हूँ। ये घर रेंट पे? जी ये रेंट पे है और बहुत ज़्यादा पहले से हमारे ऊपर कर्ज है। क्या बाजी, क्या सोचती हैं कि शायद उस दिन जाना नहीं चाहिए था या क्या? जी मैं अपने आप को कोसती हूँ, शायद मैं उनको रोक लेती, शायद मैं खुद लड़ाई में खड़ी हो जाती, मुझे लग जाता। मैं अभी तक अपने आप को वो सी सदमे में रखा हुआ है, मेरे दिमाग से कुछ नहीं निकलता, मेरे से उठ के खड़ा नहीं हुआ जाता। मैं खड़ी होती हूँ तो ऐसे अपने आप को महसूस करती हूँ कि मैं अभी ज़मीन पे गिर जाऊँगी। बच्चे आपके पढ़ते हैं? बिल्कुल हिम्मत नहीं है जी, बच्चे नहीं पढ़ते। कमाते हैं, काम करते हैं, क्या करते हैं? जी बच्चे काम सीखने पे लगाए हुए हैं। क्या करते थे आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड मजदूरी करते थे, पेंट का काम करते थे। इधर आओ बेटा, क्या नाम है आपका? इधर आ जाओ, पास आ जाओ। क्या नाम है आपका? बोलो। फातिमा। फातिमा? फातिमा बेटा, क्या हुआ है? पापा का सर फटा है। पापा का सर फटा है। पापा का सर फटा? कहाँ है पापा? पापा लामिया पास। याद आती है आपको? पापा की याद आती है? रात को सोती सोती उठ के रोना शुरू हो जाती, चीखें मारती, मामा मेरा पापा ला कर दो मुझे, मामा मेरा पापा बाहर गए थे, दादी ने बुलाया, पापा बाहर गए थे। रोती चीखती, कितनी मुश्किल से उसको चुप करवाते, सोती नहीं है। ये मेरी बहन जी। क्या कह रही हैं आप? पुलिस एक दफ़ा आई है और वो उन्होंने देखा और फिर चली गई हैं। उनकी औरत बाहर फिरती है, दनाती फिर बच्चों को देखती है और घूरती है। और ना उसको पकड़ा, जो मेन मुजरिम था उसको भी नहीं पकड़ा।
सिर्फ उन 3 लोगों को पकड़ा है। 5 लोग थे औरत को मिला के, ना वो औरत को पकड़ा है ना उस आदमी को जिसने मारा था मेरे मियाँ को, वो अभी तक नहीं पकड़ा गया। अभी ये तो 2 आपके जो बेटे हैं ये बड़े हैं, बेटी आपकी छोटी है, तो फिर इसको आप क्या बताती हैं? क्या इसको, ये तो परेशान हो जाती होगी, इसको तो पता भी नहीं होगा। ये रोज़ाना मुझसे सवाल करती, रोज़ाना पूछती है मम्मा पापा कब आएंगे, एक ही बात पूछती है। मैं इसको क्या बताऊं? मैं रोती हूँ, मेरे पास जवाब नहीं कोई होता, मैं इसको कैसे चुप कराऊँ और क्या बताऊँ कि पापा आएंगे कि नहीं। मेरे बच्चे जो हैं वो उस दिन से सदमे में हैं, उनको कोई होश नहीं है। अभी तो ये सब है, इनको इतना महसूस नहीं होता, ये सब अपने घर चले जाएंगे। फिर आप बताएं मेरा कौन है, किसने मुझे देखना है, मेरे बच्चों को किसने देखना है, इनको कौन खाने पीने का खर्चा है, इस घर का रेंट कहाँ से, कुछ भी नहीं मैं कर सकती। मैं अब लाचार हूँ बिल्कुल। और हुकूमत से मेरी यही अपील है कि मेरी मदद करें। जी नहीं, मैं कोई काम नहीं करती। जो हाथ पाँव के है ना, उंगली पोटे वो ख़राब हो जाते हैं पानी में डाले तो। ये तो बहुत मुश्किल, अपना घर का पत्नी बच्चों को कैसा संभालती है। मियाँ जैसा भी था, दिन में फाका भी आ जाता था, 2 दिन भी फाका आ जाता था, मियाँ ने उसको पता उसकी हालत का, मियाँ ने कभी उसको बाहर निकलने नहीं दिया था। वो सिर्फ अपने बच्चों को संभालती थी और इतनी फरमा बरदार मियाँ की थी। आप ये मोहल्ले वालों से पूछ लें जितनी वो मियाँ के साथ अपनी मोहब्बत करती थी। जो लड़ाई झगड़े भी उसके साथ होते कभी, तो वो भी बर्जात करती हैं। आपको पता लड़ाई झगड़े सब घरों में होते हैं। वो अपने मियाँ की कभी उसने बुराई नहीं की थी और वो अच्छे भी इतने। 1 मिनट लड़ाई कर ली, 2 मिनट बीवी के साथ बोले, वो 10 मिनट बाद फिर आकर उसने अपने आकर सब मामला ख़त्म कर देना। नाज़रीन, अब ये देखें, ये छोटी सी बच्ची और इनके 2 बेटे हैं। अब इनके सर पे वालिद का साया नहीं रहा और माँ ये पूछ रही है कि मैं इनको क्या खिलाऊंगी और कैसे खिलाऊंगी। और ये सवाल वो पूछ रही है मरियम नवाज साहिबा से। वो ये कह रही हैं कि अब मैं इनको क्या आसरा दूं, क्या खिलाऊं, क्या अभी तो कोई रिश्तेदार आए हुए हैं, 4 यहाँ पे रिश्तेदार मौजूद हैं, अभी तो नहीं उस तरह पता लग रहा। बेटी रात पूछती है कि वालिद कहाँ हैं, वालिद को क्या हुआ है, वो कब आएंगे। और वालदा, ज़ाहिरी बात है, वो उनको ये तो पता है कि अब जो होना था वो तो हो गया, वो शख्स अब जा चुका है, लेकिन अब आगे कैसे मामला चलेगा। इनको पत्थर तो नहीं खिलाए जा सकते, ये रेंट का घर है। तो क्या रियासत इसको शेल्टर करेगी, शेल्टर देगी? हम दरख्वास्त कर सकते हैं, हम हाईलाइट कर सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं कि आप तक ये चीज़ें पहुंचाएं। आप हमसे रब्ता करें, हम आपको इनके घर का एड्रेस बता देंगे। इनका नुकसान हुआ है, खुदा का वास्ता रियासत माँ की जिम्मेदारी निभाए। ए मोटरसाइकिल है जी सर, है मोटरसाइकिल। ये मोटरसाइकिल बंदा खा गई है जी। ये देखें नाज़रीन, ये वो बाइक है जो 19,000 की एवज ली गई थी और 16,000 दे दिया था और 3,000 रहता था, 3,000 नहीं दिया तो इस बाइक के मतलब कि ये बाइक खरीदी गई थी, इसके एवज जो बाकी 3,000 रहते थे उस पर उन्होंने बंदा मार दिया। तो तुसी ये तो सोचा भी नहीं होना जो लई होनी कि यह तुहाड़ा भरा खा जाएगी। पछतावा है मेरे को, बहुत